अयोध्या में जब पधार चुके हैं अवधपुरी के राजा, तो क्या अब खुलने वाला है मथुरा और काशी का दरवाजा? दोस्तों, ये वो सवाल है जो अवधपुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार चर्चा का विषय बने हुए है। जिस तरह बाबरी मस्जिद पर दावा किया गया था कि वह श्री राम जन्मभूमि को तोड़कर बनाई गई है, इसी तरह ज्ञानमापी की कहानी भी विदेश आक्रांताओं और मुगल सल्तनत के महजबी विचारे भरे अत्याचार के किस्सों से भरी पड़ी है। हो भी क्यों ना, इस्लाम अपने धर्म की शुरुआत जबरन, जोर जबरदस्ती, बलात्कार और तलवार से गैर मजहब के लोगों के साथ सर कलम करके की थी। लेकिन अब जब राम जन्मभूमि पर रामलला का अधिकार उन्हें वापस मिल चुका है, ऐसे में महादेव भक्तों का ज्ञानमापी को लेकर संघर्ष अपने चरम पर है और ज्ञानमापी में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो अब क्या रामलला के मंदिर के बाद ज्ञानमापी में भी हिंदू का उनको अधिकार वापस मिलने वाला है? क्या ज्ञानमापी के 400 सालों के संघर्ष के बाद महादेव के भक्तों की जीत होने वाली है? आखिर क्या रवैया रहा मजहबी विचारधारा वाले कट्टरपंथियों का ज्ञानमापी के फैसले को लेकर, और कोर्ट की तरफ से ज्ञानमापी में पूजा के आदेश को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम जहर उगलने में क्यों लगे हुए हैं? तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो ज्ञानमापी के बारे में, औरंगजेब के मंदिर तोड़ने से लेकर पहले मुकदमे और अब कोर्ट के फैसले तक के हर एक डिटेल के बारे में, तो आज की ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर हिंदुओं ने लगातार 500 साल का संघर्ष किया और लाखों हिंदुओं ने अपनी जान का बलिदान दिया, उसी तरह ज्ञानमापी विवाद को लेकर सालों से हिंदू पक्ष का दावा है कि उसके नीचे 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग है और इसी काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण से करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य करवाया था। लेकिन जिस तरह सदियों पुरानी जन्मभूमि अयोध्या को तोड़कर मुस्लिम आक्रांताओं बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया, उसी तरह उसी वंश के औरंगजेब ने 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाकर ज्ञानमापी मस्जिद को बनवा दिया था। बता दें कि जिस ज्ञानमापी परिसर का ये मुद्दा है, उसी में मुस्लिम पक्ष की मस्जिद भी है। मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। काशी विश्वनाथ ज्ञानमापी केस में 1951 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें ज्ञानमापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन उस समय देश में कांग्रेस की सत्ता थी और सितंबर 1951 में केंद्र सरकार ने ये कानून बना दिया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थलों से नहीं बदला जा सकता। हालांकि अयोध्या राम मंदिर के मामले में कोर्ट फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ज्ञानमापी का मुद्दा फिर से भड़क उठा। ये सवाल था महादेव की भक्तों की आस्था का, जिस पर 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने कर दी थी, जिसके बाद 2020 में राम जन्मभूमि पर एक तरफ हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट में फिर से ज्ञानमापी मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानमापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। लेकिन पहले ही दिन के सर्वे के बाद मुस्लिम पक्षों से विरोध का हल्ला बोल दिया। मौलाना के तीखे कटार और बयान सामने आने लगे। अब एक पाले में हिंदुओं की आस्था तो दूसरे पालों में मौलाना की कट्टरता आमने सामने खड़ी थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की हायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिर से ज्ञानमापी सर्वे को शुरू करने का उपदेश दिया। तालों को तुड़वा दिया गया और बाधा उत्पन्न करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की गई। के दौरान ज्ञानमापी के बंद कमरों से लेकर तहखाने तक की गई जांच हुई और 16 मई 2021 को सर्वे का काम पूरा हुआ। इस तौर पर हिंदू पक्ष का दावा था कि ज्ञानमापी कुएं से महादेव का शिवलिंग मिल गया है। अभी भी मुस्लिम पक्ष का विरोध जारी था, लेकिन इसी बीच 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानमापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। 31 जनवरी को ज्ञानमापी तहखाने से सुप्रीम कोर्ट ने पूजा का आदेश दे दिया। ज्ञानमापी के बोर्ड से मस्जिद शब्द को हटा दिया गया और मुलायम राज से लगा 31 साल पुराना ताला तोड़ दिया गया। लेकिन भले ही ज्ञानमापी सर्वे में जीत हिंदू पक्ष की हुई हो, महादेव भक्त खुशी से झूम रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ मुस्लिम कट्टरवादी लोग अपनी घटिया और निहायती सोच को लेकर लगातार बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। ज्ञानमापी में पूजा के आदेश मिलने पर मुस्लिम पक्ष का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने वाराणसी में मुस्लिम पक्ष की दुकानों को बंद कर दिया है और भारी भीड़ ज्ञानमापी से नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को पहुंच चुकी है।
मुस्लिम पक्ष के विरोध को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि आधी रात में बजी घंटी से मुस्लिमों की नींद उड़ा दी गई। दोस्तों, ज्ञान मापी मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आने के बाद ही कहा जा रहा है कि ज्ञान मापी ही शिव का सत्य है। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना को देखते हुए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली।